हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्सिनोमा इन सिटू। अगर आप बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है और पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है, इसके कौन कौन से कॉज होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आसानी से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं कार्सिनोमा इन सिटू है उसके इंट्रोडक्शन की, कि जो कार्सिनोमा इन सिटू है वो होता क्या है। Carcinoma in situ is an early stage of cancer where abnormal cells are present only in the epithelium layer। तो कार्सिनोमा इन सिटू एक अर्ली स्टेज का कैंसर होता है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स है वो ओनली एपिथेलियल लेयर तक ही लिमिटेड होती है। These cells do not invade the basement membrane which means the cancer has not spread। इसका मतलब है कि ये सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, यानी इन्वेजन नहीं होता। इस स्टेज पर कैंसर स्प्रेड नहीं होता और मेटास्टेसिस यानी जो कैंसर स्प्रेडिंग का चांस होता है वो बहुत कम होता है। If carcinoma in situ detected at early stage, it can be completely cured and prevented from becoming invasive। अर्ली डिटेक्शन से इसको हम completely क्योर कर सकते हैं और ये इन्वेजिव कैंसर बनने से इसे हम रोक सकते हैं। कि कार्सिनोमा इन सिटू है उसको हम नॉर्मल भाषा में प्री इन्वेजिव कैंसर के नाम से जानते हैं या स्टेज 0 कैंसर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये था हमारा कार्सिनोमा इन सिटू है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बात करते हैं कार्सिनोमा इन सिटू है उसकी डेफिनेशन के बारे में। कार्सिनोमा इन सिटू CIS मीन्स cancer cells that are limited to epithelial layer and have not crossed the basement membrane। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि कार्सिनोमा इन सिटू यानी ऐसी कैंसर सेल्स होती है जो सिर्फ एपिथेलियम लेयर तक ही लिमिटेड होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। और अगर जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती तो ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर भी नहीं फैल पाती है। तो अब बात करते हैं सिंपल शब्दों में कि कार्सिनोमा इन सिटू है उसका जनरल मीन क्या होता है। अर्ली कैंसर दैट हैज नो स्प्रेड। इसका मतलब है कि कार्सिनोमा इन सिटू एक अर्ली कैंसर होता है जो अभी स्प्रेड नहीं हुआ है। तो ये थी कार्सिनोमा इन सिटू की डेफिनेशन। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि कार्सिनोमा इन सिटू है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। इन दिस सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली। इसका मतलब है कि इसके अंदर सेल्स है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है और अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होती है। इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो भी बहुत फास्ट होता है। सेकंड है नो इन्वेजन। द बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। इसका मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, यानी कैंसर की सेल्स है वो अदर ऑर्गन्स के अंदर है वो नहीं फैलती है, जिससे जो मेलिग्नेंट कैंसर है उसके चांस होने के कम हो जाते हैं। थर्ड है लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। सेल्स लूज देयर नॉर्मल अरेंजमेंट एंड डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि सेल्स अपनी नॉर्मल शेप और अरेंजमेंट है उसको लूज कर देती है और जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होता है उसको भी मैनेज है वो नहीं कर पाती है। इसके बाद में आता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियल टू बिकम मैलिग्नेंट। इफ अनट्रीटेड इट में डेवलप इनटू इन्वेजिव कैंसर। इसका मतलब है कि अगर टाइम पर इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये इन्वेजिव कैंसर यानी फैलने वाले कैंसर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। फिफ्थ आता है लोकलाइज्ड लीजन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब है कि जो कार्सिनोमा इन सिटू होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही होता है, वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर स्प्रेड नहीं होता है। सिक्स्थ आता है क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अर्ली ट्रीटमेंट कैन कम्प्लीटली प्रिवेंट कैंसर। इसका मतलब है कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करते हैं तो उससे हम 100% कार्सिनोमा इन सिटू है उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इन्वेजिव कैंसर है तो उसके अंदर भी हम इसको बदलने नहीं देते हैं अगर टाइम टू टाइम अगर ट्रीट करते हैं तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में आते हैं कार्सिनोमा इन सिटू के कुछ टाइप्स। तो कार्सिनोमा इन सिटू है उसके फॉलोइंग टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू। सेकंड है ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन सिटू जिसे हम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू और लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू भी बोलते हैं। थर्ड है स्किन या बोवेन्स डिजीज। फोर्थ है लंग्स या ब्रोंकियल कार्सिनोमा इन सिटू। फिफ्थ है ब्लेडर कार्सिनोमा इन सिटू। सिक्स्थ है पेनाइल और वेजाइनल कार्सिनोमा इन सिटू।
तो ये थे टाइप्स, अब डिस्कस करते हैं हर एक टाइप के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू इन द एपिथेलियम ऑफ द सर्विक्स। इसका मतलब है कि ये सर्विक्स की एपिथेलियम लेयर में ही प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू है ये एचपीवी इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड होता है, यानी एचपीवी इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर कोज होता है। सेकंड आता है ब्रेस्ट डक्टल और लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू इन द मिल्क डक्ट्स एंड लोब्यूल्स। इसका मतलब है कि जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उसके अंदर अगर ट्यूमर हो जाए या कार्सिनोमा इन सिटू हो जाए तो उसे हम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, और अगर लोब्यूल्स के अंदर कैंसर है वो ग्रो कर जाए तो उसे हम लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के कार्सिनोमा इन सिटू है ये ब्रेस्ट कैंसर है उसका अर्ली साइन भी होता है। थर्ड है स्किन बोवेंस डिजीज लिमिटेड टू द एपिडर्मिस लेयर। इसका मतलब है कि एपिडर्मिस में लिमिटेड रहता है कार्सिनोमा इन सिटू, तो और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन है उसके ऊपर रेड पैचेज है वो भी देखने को मिलते हैं। फोर्थ है लंग या ब्रोंकियल कार्सिनोमा इन सिटू इन द ब्रोंकियल लाइनिंग। इसका मतलब है कि ब्रोंकियल लाइनिंग जो होती है लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उनके अंदर क्या होता है जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, जो जिनका अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो फ्यूचर के अंदर लंग्स कैंसर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद में फिफ्थ टाइप आता है ब्लेडर कार्सिनोमा इन सिटू इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। इसका मतलब है कि यूरिनरी ब्लेडर है उसकी लाइनिंग के अंदर कैंसर सेल्स ग्रोथ कर जाएं, जिसे हम ब्लेडर कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं। अगर ब्लेडर कार्सिनोमा इन सिटू है उसको हम अर्ली डायग्नोसिस कर लें तो इससे 100% प्रिवेंशन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में सिक्स्थ आता है पेनाइल और वेजाइनल कार्सिनोमा इन सिटू लोकेलाइज्ड इन जेनाइटल रीजन्स। इसका मतलब है कि जेनाइटल एरिया में लोकेलाइज्ड जो ट्यूमर होता है उसे हम पेनाइल या वेजाइनल कार्सिनोमा इन सिटू उसके नाम से जानते हैं। मोस्टली ये एचपीवी इन्फेक्शन है उससे लिंक होता है, यानी एचपीवी इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। तो ये थे कुछ टाइप्स कार्सिनोमा इन सिटू के। उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कार्सिनोमा इन सिटू की कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर बन जाए तो उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है या फिर वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो फर्स्ट आता है अर्ली वार्निंग स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्टेड बिफोर इन्वेजन। इसका मतलब है कि कार्सिनोमा इन सिटू है वो इन्वेजन से पहले ही अगर हमें डिटेक्ट हो जाए तो हम उसे तुरंत ट्रीट करके पेशेंट उसको 100% तक क्योर कर सकते हैं। सेकंड है कंप्लीटली क्योरेबल इफ फुल्ली रिकवरी इज पॉसिबल इफ ट्रीटेड अर्ली। अगर पेशेंट है उसके अंदर कार्सिनोमा इन सिटू की कंडीशन है और अगर उसका टाइम से पता चल जाता है और पर्सन है वो ट्रीटमेंट है वो अपना स्टार्ट करवा देता है तो 100% तक कार्सिनोमा इन सिटू है उसकी कंडीशन से रिकवरी हो सकती है। थर्ड है हेल्प्स इन कैंसर प्रिवेंशन स्टॉप्स स्प्रेड बिफोर इट बिकम इन्वेजिव। इसका मतलब है कि जो कार्सिनोमा इन सिटू है वो कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करता है, यानी जो पर्सन होता है अगर उसको पहले पता चल जाए तो वो जब इन्वेजिव हो जाता है तो उससे पहले प्री इन्वेजिव फॉर्म में ही उसको बॉडी से निकाल दें। फोर्थ गाइड्स ट्रीटमेंट लोकल ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी और लेजर इज इफेक्टिव। इसका मतलब है कि इस स्टेज पर लोकल ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी लेजर थेरेपी या लोकल रिमूवल से ही हम इसको क्योर कर सकते हैं यानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक पेप स्मीर टेस्ट फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोसिस से डिटेक्ट हो सकता है कार्सिनोमा इन सिटू की कंडीशन, जैसे कि पेप स्मीयर जो टेस्ट होता है उससे हम सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सिटू है उसको अर्ली फाइंड आउट कर पाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने कार्सिनोमा इन सिटू को एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर है वो समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।